नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और आज के गेम प्ले में किल्स की थोड़ी कमी होने वाली है, लेकिन क्लचेस भर भर के देखने को मिलेंगे। और बहुत भगाया इसने, लेकिन फाइनली इसको दबोच लिया। अब इस इवेंट पे किल चोरी के प्रकार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसको खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए मैं जाता हूँ फटाक से। लेकिन यहाँ पे किल तो पहले ही चोरी हो रखी है, और एक किल चुराने वाला चोटा यहाँ पे कैंपिंग लगा के बैठ रखा था, और यही कारण है इस गेम प्ले में किल्स की कमी होने का। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे दूसरे वाले इवेंट पे, और मेरे साथ साथ यहाँ पे एक हरे कपड़े वाला पोरिया भी आता है। अब ये तो गिर जाता है नीचे, लेकिन यहाँ पे अंदर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे एक पोरिया बैठ रखा है। अब इसको दबोचने के लिए मैं चढ़ जाता हूँ इस पिलर के ऊपर, लेकिन ये पोरिया यहाँ पे कोपरे के अंदर भाग जाता है। तो इसको दबोचने के लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा IQ। और दबोच लिया। अब जाता हूँ इसको खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए। यहाँ पे अंदर पे थोड़ी सी लूट कर रहा होता हूँ, और वो हरे कपड़े वाला पोरिया जो मेरे को सबसे पहले दिखा था, वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है। अब इसको मालूम पड़ गया है कि मैं यहाँ पे अंदर बैठ रखा हूँ, तो ये भाग जाता है इस पिलर के पीछे। तो मैं इसको मार के फेंकता हूँ एक पानी वाला फुग्गा। अब इसको तो दबोच लिया, लेकिन इस पोरे का दिमाग मेरे दिमाग की तरह ही काम कर रहा था। अब इस पोरे के अलावा यहाँ पे कोई होता नहीं, लेकिन इसी इवेंट पे मेरा एक टीममेट भी आ रखा है। तो मैं इस पोरे को उठा लेता हूँ और चला जाता हूँ यहाँ पे त्रिशूल निकालने के लिए। और फाइनली बहुत दिनों के बाद यहाँ पे त्रिशूल में से कोई अच्छी बंदूक निकलती है। यहाँ पे निकलती है ग्रोजा। तो आज ग्रोजा से पोरों को दबा के फटके देंगे। अब उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ पे अपनी उड़ती मच्छी लेके, और यहाँ पे लंबर गंबर के शोरूम पे कुछ पोरे बैठ रखे। अब यहाँ आसपास से ही एक पोरा AWM चला रहा है। अब सिर्फ नीचे पोरे थे तब तक ठीक था, लेकिन ये AWM वाला पोरा दूर से तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही एक पोरा घात लगा के बैठ रखा होता है। अब मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी हीलिंग वगैरह करता हूँ, और अब बारी एक लंबर गंबर शोरूम पे बैठे पोरों पे रश करने की। अब ये दोनों किल तो मेरे टीममेटों ने उठा दी, लेकिन यहाँ बाहर पे एक और पोरा होता है। अब इसको तो दबोच लिया, लेकिन पोरे ने डैमेज बहुत जबरदस्त दिया था। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ पे पोरे शोधने के लिए, और गटका का जो रिकॉल होता है वहाँ पे कुछ पोरे होते। अब मैं तो इस घर के कौलारों पे उतर जाता हूँ, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में एक बिट्टू आता है, और मेरा टीममेट उसको पकड़ने के लिए ओपन में चला जाता है। अब इन तीनों पोरों को तो मैंने दबोच लिया, लेकिन बिट्टू के लालच में मेरा टीममेट यहाँ पे पचक गया।
अब उसके बाद अपने दूसरे टीममेट को लेके मैं यहाँ पे घूम रहा होता हूँ और मेरे उस टीममेट को इस सामने वाले घरों पे कुछ पोरे दिखते। अब इसको तो दबोच लिया, लेकिन नीचे से एक पोरा रश कर रहा है। और पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे ही गिर गया, लेकिन इस पोरे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया और इन पोरों के अलावा यहाँ पे और 2 पोरे आ जाते। अब हमारे नीचे एक पोरा है, हमारे गच्ची पे एक पोरा है और इस सामने वाले घर में भी एक पोरा बैठ रखा है। और ये दबोच लिया इन दोनों को भी। पहला पोरा खिड़की से देखता ही रह गया और दूसरा पोरा खिड़की में ग्रेनेड फेंकता ही रह गया। अब उसके बाद मेरा टीममेट जिस रिकॉल पे पचका था, उसी रिकॉल पे फिर से कुछ पोरे आ रखे। Enemies ahead. गीली सूट पहन के लेट रखा है इस घर के कौलारू पे और अब बस तुम लोग ये स्प्रे देखना। अब नॉक कर दिया है तो रश भी करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 पोरे दबोच रखे। अब एक को तो मैं कोकड़े के अंदर पैक कर देता हूँ, लेकिन ऊपर पे अभी भी एक पोरा नॉक पड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक जिंदा पोरा भी बैठ रखा है और ये बात मेरे को मालूम नहीं है। और पता नहीं इस पोर ने कहाँ से एंगल बना के मेरे को चिपका दिया। Form up on me. Watch out. Watch out. अब वो किल तो मेरे को मिल गई, लेकिन यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया। ये पोरा इनकी स्क्वाड का आखिरी पोरा जिंदा था और इसने यहाँ पे सामने वाले घर के कौलारू से एंगल बना के मेरे को चिपकाया था। बड़ा एंगल बनाया इस पोरे ने और मेरे टीममेट ने भी इसको मारने का बढ़िया ट्राई किया था। अब यहाँ पे ये 3-4 पोरे अलाइव थे। अगर हम यहाँ पे जिंदा बच जाते तो कुमड़ा डिनर यहाँ पे पक्का मिल जाता। खैर क्या ही कर सकते। मैं शुरुआत में मरने के बाद ही ये मैच एग्जिट करने वाला था, लेकिन यहाँ पे मेरे पॉइंट्स भी माइनस हो जाते और केडी भी उतर जाता, इसलिए मैंने मैच कंटिन्यू किया था। लेकिन इस मैच में कुछ बढ़िया क्लचेस निकल गए। खैर यहाँ पे अपना काम खत्म होता है और आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।